रीति काल के तीसरे प्रमुख कवि घनानंद। बच्चों, हमें रीति काल का ब्रज भाषा कवि घनानंद का संक्षिप्त परिचय देखना है। कवि घनानंद का वैयक्तिक जीवन का परिचय, उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना और उसके बाद कवि घनानंद ने जो रचनाएं लिखी हैं उसी पर हमें प्रकाश डालना होगा। बच्चों, कवि घनानंद का जन्म विक्रम संवत 1764 के लगभग हुआ था और इनका निधन 1796 में हुआ। कवि घनानंद जाति के कायस्थ ब्राह्मण थे और दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के राज दरबार के मुंशी थे। बच्चों, कवि घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के राज दरबार के मुंशी थे। मुंशी का अर्थ होता है राज्य का हिसाब किताब रखने वाला। कवि घनानंद मोहम्मद शाह के राज दरबार के आश्रित कवि तो थे परंतु मुंशी भी थे। परंतु कवि घनानंद के बारे में एक विशेष बात यह थी, वे कवि तो थे, मुंशी तो थे, परंतु वे एक अच्छे गायक भी थे। बच्चों, एक दिन बादशाह ने यानी मोहम्मद शाह ने कवि घनानंद को गाने के लिए आदेश दिया। बादशाह का आदेश था घनानंद के लिए, गाने के लिए कहा था, पर कवि घनानंद ने टालम टोल की यानी टाला टाल के लिए। इस पर राज दरबार में जो उपस्थित लोग थे उन्होंने बादशाह से कहा कि वे अपनी प्रेमिका सुजान के कहने पर अवश्य गा देंगे। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। जो नर्तकी थी वह मोहम्मद शाह के राज दरबार में थी और कवि घनानंद उससे बेहद प्रेम करते थे। बच्चों, उनका जो प्रेम था वह अंतर मन से प्रेम था, वह सच्चा प्रेम था। बादशाह ने घनानंद को गाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने टालम टोल की। राज दरबार में उपस्थित जो लोग थे उन्होंने बादशाह से कहा कि वे गाएंगे परंतु अपनी प्रेमिका सुजान के कहने पर अवश्य गाएंगे। सुजान को राज दरबार में बुलाया गया और कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान की ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गजब का गाया कि सभी तन्मय और दंग रह गए। कवि घनानंद के गाने पर बादशाह मोहम्मद शाह बड़ा खुश तो हुआ, प्रसन्न तो हुआ, परंतु दूसरी ओर इनकी बेइज्जती पर घनानंद से रुष्ट हो गया। क्यों रुष्ट हो गया घनानंद से बादशाह? इसका कारण यह था कि कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका की ओर मुंह करके गाया और बादशाह की ओर पीट करके गाया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कवि घनानंद को दिल्ली शहर से निकाल दिया। परंतु बादशाह ने, मोहम्मद शाह ने कवि घनानंद को अपने राज दरबार से निकाल दिया, दिल्ली से निकाल दिया। चलते समय कवि घनानंद ने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, अपनी प्रेमिका को आग्रह किया अपने साथ चलने के लिए, पर प्रेमिका सुजान उसके साथ नहीं गई। इस पर कवि घनानंद को विराग उत्पन्न हुआ, बहुत सदमा पहुंचा, बहुत
दुख पहुंचा और वे दिल्ली छोड़कर वृंदावन चले आए और वहां कृष्ण संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली। सुजान की याद, अपनी प्रेमिका की याद कवि घनानंद को जीवन भर आती रही। कवि घनानंद की जो रचनाएं हैं वह 4-5 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी पहली रचना है सुजान सागर, दूसरी रचना है विरह लीला, तीसरी रचना है लोक सार, चौथी रचना है रस केली वल्ली और 5वीं रचना है कृपा कांड। यह ग्रंथ उपलब्ध है। परंतु बच्चों, इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो छतरपुर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, प्रेम पत्रिका, रस बसंत आदि अनेक विषय उस ग्रंथ में वर्णित है। कवि घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि है, परंतु श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार यानी विरह श्रृंगार में इनकी वृत्ति जो है अधिक रमी हुई दिखाई देती है। यानी प्रेम की पीड़ा लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी इनका जो प्रेम था वह एक निष्ठ और अंतर्मुखी प्रेम है, अतः उसमें हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रण हुआ है। यानी इनका वियोग वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और मनोरम है। इनका प्रेम फारसी काव्य पद्धति तथा सूफी पद्धति दोनों से प्रभावित प्रेम था। यानी इनकी कविता में बच्चों सुजान शब्द का बार बार प्रयोग मिलता है, परंतु श्रृंगार में नायिका के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया गया है और भक्ति भाव में कृष्ण भगवान के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अतः इनकी संपूर्ण रचनाएं शुद्ध भक्ति भाव से प्रेरित नहीं मानी जा सकती। घनानंद प्रेम मार्ग के एक सफल प्रवासी है। घनानंद ने ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में किया है। यानी इस प्रकार कवि घनानंद एक सहज भावुक कवि थे, भावनाशील कवि थे, प्रेमी कवि थे। उन्हें अपने हृदय के भावों का स्पष्टीकरण मात्र ही अपेक्षित था। वे कविता के एक सहज मार्ग के पथिक थे। यानी भक्ति काल में ब्रज भाषा काव्य में जो स्थान सूरदास का है, रीति काल के ब्रज भाषा काव्य में वही स्थान कवि घनानंद का है। कवि घनानंद रीति काल के कवि होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। वे श्रृंगार के और भक्ति के, प्रेम के सफल कवि माने जाते हैं।